यह एक ऐसा स्कूल है जहां पढ़ने लिखने पर सख्त पाबंदी है। छात्रों का रोज का काम सिर्फ खाना, सोना और चेहरा धोना होता है। हर बार चेहरा धोते समय उन्हें लाइन में लगकर कैमरे के सामने आना पड़ता है ताकि पूरा चेहरा धोने की प्रक्रिया रिकॉर्ड की जा सके। अगर चेहरा ठीक से साफ न हुआ तो भयानक सजा दी जाती है। सोफिया को नजदीक की कमजोर दृष्टि होने के कारण गलती से फेस वॉश गिर गया। वह इधर उधर टटोलती रही लेकिन अपनी सहेली को ढूंढ नहीं पाई। मदद के लिए कोई दौड़कर भी नहीं आया और सिर्फ 3 सेकंड की देरी के कारण वह चेहरा धोने का समय चूक गई। सभी छात्र दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो गए। स्कूल के पहरेदार वॉश बेसिन पर पहुंचे। वह लगातार विनती करती रही कि इस बार देर होने की वजह थी, लेकिन पहरेदार जरा भी नहीं पिघले और बेरहमी से वीवी को घसीटते हुए ले गए। जिनके जीवन पर दाग लग जाता है उन्हें सजा वाली कक्षा में भेज दिया जाता है। वहाँ उन्हें हर दिन 3 आज्ञाएं और 4 सद्गुण लगातार रटने पड़ते हैं। 16 साल की उम्र होने तक यही चलता रहता है। 16 साल पूरे होने पर स्कूल उन्हें एक नई कक्षा में ले जाता है। सोफिया ने एक नजर में वीवी को पहचान लिया। उसी ने सालों पहले उसे फेस वॉश ढूंढने में मदद की थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसका अतीत जाने। फिर रोज की तरह विटामिन खाने का समय आया। हर छात्रा को कैमरे के सामने सख्ती से दवा लेनी होती थी। स्कूल का कहना था कि समय पर दवा न खाने वालों को भयानक बीमारियां लग जाएंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सोफिया ने उसे शौचालय के दरवाजे पर रोक लिया और समझाया कि आगे से विटामिन मत लेना। उसने कहा कि अगर यह बात किसी ने सुन ली होती तो दोनों को सजा मिलती और अगर दवा न ली जाए तो जल्दी ही बीमारी जकड़ लेगी। अचानक सभा की घंटी बज उठी। सभी 16 साल की छात्राएं जल्दी से कक्षा में भागी। प्रधानाचार्य कपड़ों का एक पैकेट लेकर आए और एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्कूल ने 16 साल पहले इन सभी छात्राओं को गोद लिया था। अब आखिरकार स्नातक होने का समय आ गया है। पहली बार उन्हें स्कूल की वर्दी उतारने की अनुमति दी गई। वे सुंदर फ्रॉक पहन सकती थीं ताकि उन्हें महिलाएं गोद लेने आ सके। अनुमति मिलने के बाद ही लड़कियां सिर उठाकर नए कपड़ों की ओर देखने लगी। प्रधानाचार्य ने एक एक कर लड़कियों को आगे बुलाया और उन्हें कपड़े सौंप दिए। कपड़ों पर कुछ अजीब से अक्षर छपे हुए थे। तभी पता चला कि वे अक्षर लड़कियों के नाम हैं। प्रधानाचार्य की व्याख्या के बाद सब समझ में आया। अच्छे आचरण के पुरस्कार के रूप में 16 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली हर छात्रा को अपने नाम वाला कपड़ा दिया गया था। सिर्फ सोफिया की भौहें सिकुड़ी हुई थी। वह जानती थी कि असली खतरा अब करीब आ चुका है। घर के काम करते समय उसने फिर दिल से समझाकर वीवी को चेताया कि उन विटामिनों को दोबारा न खाए, लेकिन दवा लेने का समय आया तो वीवी ने बोतल उठाई, पल भर हिचकी और फिर गोलियां मुंह में डालकर पानी से निगल ली। जिज्ञासा के कारण उसने वास्तव में निगला नहीं, चुपचाप कैप्सूल थूक दिया। वह शौचालय में गई और फ्लश दबाया, लेकिन उसी पल उसे गहरा पछतावा हुआ। स्कूल की 3 आज्ञाएं और 4 सद्गुण हमेशा सिखाती थी कि आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ा नियम है और उसने नियम तोड़ दिया था। वह खुद को अपवित्र मानने लगी। बत्तियां बुझने का समय हुआ। सभी ने कपड़े ठीक किए और सोने की तैयारी की। वीवी ने गुड नाइट कहने के बारे में सोचा, लेकिन देखा कि सभी पहले ही सो चुके थे। पूरे हॉस्टल में नजर दौड़ाई तो पाया कि 10 सेकंड के भीतर सभी गहरी नींद में डूब चुके थे। वह हैरान ही थी कि तभी सोफिया उठ बैठी। तब उसने सच्चाई बताई। वे जो विटामिन खा रहे थे असल में नींद की गोलियां थी। सोफिया ने उसे चेतावनी दी कि थोड़ी देर में पहरेदार दरवाजा खोलेंगे और उसे सोने का नाटक करना होगा। वीवी समझ नहीं पाई। पहरेदारों को तो लड़कियों के हॉस्टल में आने की मनाही थी, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आ गई। और सोफिया तुरंत बिस्तर पर लौट गई। वीवी ने भी आंखें बंद कर ली। प्रधानाचार्य 2 पहरेदारों के साथ अंदर आए और बेतरतीब ढंग से 2 लड़कियों को चुन लिया। दुर्भाग्य से वीवी भी सूची में थी। पहरेदार उसे गोद में उठाकर बाहर ले गए और एक कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ा सा साज संवार करने के बाद लंगड़ा पहरेदार अनिच्छा से बाहर गया। तभी वीवी ने आंखें खोली। लोगों के दूर जाने पर उसने देखा कि यह जगह स्कूल से बिल्कुल अलग थी। उसने धीरे से साथियों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। प्रधानाचार्य ग्राहकों को लेकर आए और दोनों लड़कियों का विस्तार से परिचय देने लगे। एक आदमी की नजर तुरंत साधारण सी लेकिन सुंदर वीवी पर टिक गई। वह उसी को खरीदना चाहता था। उसकी बूढ़ी और मुरझाई पत्नी आईने के सामने घूम घूम कर खुद को निहार रही थी, लेकिन आदमी का ध्यान पूरी तरह वीवी पर था और वह पत्नी को वही चुनने की सलाह दे रहा था। पर नतीजा उलटा निकला। पत्नी ने जिद करके दूसरी लड़की को चुन लिया। आदमी कुछ नहीं कर सका। सौदा पूरा होने के बाद वीवी को फिर हॉस्टल भेज दिया गया। वह कुछ समझ पाती इससे पहले प्रधानाचार्य ने उसे रोक दिया। अन्य खरीदार अब भी इंतजार कर रहे थे। पहरेदार ने भावहीन चेहरे से एक और लड़की को उठा लिया। कदमों की आवाज दूर होते ही सोफिया उठी और वीवी के पास पहुंची। अब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। जिन लड़कियों को ले जाया जाता है उन्हें बेच दिया जाता है। जिंदा रहने का एक ही रास्ता था, भाग निकलना। लेकिन वीवी बहुत डरी हुई थी। स्कूल ने हमेशा सिखाया था कि बाहर की हवा जहरीली है और इंसानों के रहने लायक नहीं। इतना सब होने के बाद भी वह स्कूल के झूठ पर भरोसा कर रही थी। तभी फिर कदमों की आवाज आई। शायद खरीदार पिछली खेप से संतुष्ट नहीं थे। प्रधानाचार्य फिर लौटे और इस बार सोती हुई सोफिया को ले गए। सौभाग्य से खरीदारों ने उसे नहीं चुना। सुबह होते ही दोनों बाथरूम में छिपकर बातें करने लगी। सोफिया ने बताया कि उसे 13 साल की उम्र में ही विटामिनों पर शक हो गया था, लेकिन तब कोई खरीदार नहीं आया। 16 साल की उम्र में ही लड़कियों को चुपके से उठाया जाता है, क्योंकि वीवी
ने कभी उसकी मदद की थी, इसलिए उसने यह रहस्य उसके साथ साझा किया। पर वर्षों की नारी धर्म की शिक्षा ने वीवी को इतना जकड़ लिया था कि वह भागने का फैसला नहीं कर पाई। उसे लगता रहा कि शायद सच इतना भयानक नहीं है। साप्ताहिक जांच का दिन आया। वीवी इस डॉक्टर पर बहुत भरोसा करती थी, उसे अपना मित्र मानती थी। उसने अपनी पीठ पर फोड़े का राज भी उसे बता दिया। स्कूल के अनुसार यह गंदगी और अक्षम्य अपराध था, लेकिन डॉक्टर हमेशा उसका राज छिपाता रहा और चोरी छिपे उसकी मदद करता रहा। वीवी का भरोसा इतना गहरा था कि वह हर बात बता देती थी। उसे यह पता ही नहीं था कि विटामिनों का फॉर्मूला उसी डॉक्टर ने बनाया था। डॉक्टर ने नोटिस किया कि वीवी हाल के दिनों में ज्यादा सक्रिय है। उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। सोफिया ने एक पूरा भागने का प्लान बना लिया और वीवी को साथ ले जाना चाहा। डर के मारे वीवी से जोर की आवाज निकल गई। पास की एक लड़की ने मौका देखकर सीधे संचार कक्ष में जाकर दोनों की शिकायत कर दी। आपस में फुसफुसाना गंभीर अनैतिक व्यवहार है। प्रधानाचार्य ने फोन पर उसकी तारीफ की और बेहतर गोद लेने वाले परिवार का वादा किया। सभा की घंटी फिर बजी। प्रधानाचार्य गुस्से में कक्षा में आए और वीवी को वहीं से ले गए। हालांकि फुसफुसाना भी बड़ा अपराध था, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर उसे सिर्फ एकांत कारावास में रखा गया। घर लौटकर प्रधानाचार्य ने शराब की अलमारी खोली और 2 गिलास भरे। डॉक्टर भी काम से लौट आई। शराब और नजदीकी दोनों ही नारी धर्म के खिलाफ थे, फिर भी वे खुलेआम नियम तोड़ते रहे। निवेशकों का दबाव बढ़ रहा था। लागत कम करो और माल की संख्या बढ़ाओ। डॉक्टर ने वादा किया था कि यह आखिरी खेप होगी, लेकिन अब निकल पाना मुश्किल था। डॉक्टर की बनाई दवाएं लड़कियों को दिन में सिर्फ 5 घंटे जागने देती थी, जिससे देखभाल का खर्च बच जाता था। पढ़ना लिखना प्रतिबंधित था और लगातार ब्रेन वॉश से लड़कियां पूरी तरह आज्ञाकारी बन चुकी थी। डॉक्टर ने वीवी का जिक्र किया। उसके अनुसार वह लड़की खास थी और उसे संवारने लायक थी। रात में लंगड़ा पहरेदार चुपके से हॉस्टल में घुस आया और लड़कियों की रजाइयां हटाने लगा। सोफिया ने रस्सी से उसे बेहोश कर दिया और उसकी एंट्री कार्ड छीन ली। भागते समय उसे वीवी याद आई। वह एकांत कक्ष की ओर दौड़ी, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। समय नहीं था, उसे छिपना पड़ा। प्रशिक्षक ने सभी लड़कियों को इकट्ठा किया। अन्ना को भी बाहर लाया गया। बताया गया कि शियाओ मेई भागते पकड़ी गई है, लेकिन कार्ड नहीं मिला। संदेह था कि कार्ड किसी और के पास है। अगर कार्ड नहीं सौंपा गया तो हर दिन एक लड़की को यातना दी जाएगी। उस रात अन्ना ने मजबूरी में नींद की गोली निगल ली। होश बनाए रखने के लिए वह हेयरपिन से हथेली चुभोती रही। अचानक उसे बिस्तर के पीछे एंट्री कार्ड मिल गया। शियाओ मेई ने भागने का मौका उसी के लिए छोड़ा था, लेकिन दुखद सच्चाई यह थी कि कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी थी। हताश अन्ना ने कार्ड से स्क्रू खोले और दरवाजा ही उखाड़ दिया। वह लड़खड़ाती हुई प्रशिक्षक के कार्यालय पहुंची। प्रशिक्षक ने बेहोशी का इंजेक्शन निकाला, लेकिन अन्ना ने लैंप उठाकर उसे मारा और इंजेक्शन उसी को लगा दिया। कार्ड लेकर वह तहखाने पहुंची और लोहे के पिंजरे से शियाओ मेई को छुड़ा लिया। एक गुप्त कक्ष में 3 लाशें रखी थी। बैग खोलते ही उनकी रूह कांप उठी। लड़कियों के चेहरे की खाल उतार ली गई थी। वीडियो से सच्चाई सामने आई। बाहर कोई प्रलय नहीं था। यह कोई शरण स्थल नहीं, बल्कि औरतों को जवान रखने की चेहरा बदल फैक्ट्री थी। अन्ना भागना चाहती थी, लेकिन दयालु शियाओ मेई बाकी लड़कियों को भी बचाना चाहती थी। जब सच्चाई बताई गई तो लड़कियां विश्वास नहीं कर पाई। तभी बेहोश प्रशिक्षक लाई गई। उसके बाल हटाए गए। सिर पर टांकों की रेखा थी। सब समझ गए। सबने मिलकर प्रशिक्षक को बंद किया और बाहर की ओर दौड़े, लेकिन अलार्म फिर बज उठा। पहरेदार पीछे पड़ गए। अंत में प्रधानाचार्य ने फिर झूठ बोला। यह सुनकर अन्ना ने चाकू से अपना ही चेहरा घायल कर लिया। अगले दिन दरवाजा खुला। पुलिस आ चुकी थी। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। यह रंग उन्होंने कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया अनजान थी, लेकिन अब उसे जानने का अधिकार उन्हें मिल चुका था।